नमस्ते और स्वागत है फिलोवाणी के एक और एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, और वो है हमारी आदतें। हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही है। सुबह उठना, काम पर जाना, घर वापस आना और फिर वही सब दोहराना। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ढर्रे को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारी जिंदगी कोई बड़ी घटना या चमत्कार से नहीं बदलती। हमारी जिंदगी बदलती है उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें हम हर दिन हर पल अनजाने में दोहराते रहते हैं। ये आदतें ही हमारी सोच, हमारे व्यवहार और अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। आज हम ऐसी 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक गहरा और सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ भौतिक आदतें नहीं हैं, बल्कि ये वो आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास हैं जो आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली आदत है सुबह जल्दी उठना। भारतीय संस्कृति में सुबह के इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वह समय है जब प्रकृति शांत होती है और हमारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय उठने से हमें न केवल अतिरिक्त समय मिलता है, बल्कि एक मानसिक शांति भी मिलती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपनी जिंदगी को संवारने का काम कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठकर आप ध्यान, व्यायाम या अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। यह आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि यह अपने दिन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। आदत नंबर 2, मौन ध्यान का अभ्यास। आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर है, वहां मौन एक दुर्लभ खजाना बन गया है। दिन में केवल 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान आपको भीतर से शांत कर सकता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजरने देना। इससे आपका मन शांत होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान आपको यह सिखाता है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उनके दर्शक हैं। यह आदत आपको अपने भीतर की दुनिया से जोड़ती है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। आदत 3, हर दिन कुछ नया सीखना। हमारा मन एक मांसपेशी की तरह है। इसे जितना इस्तेमाल किया जाता है, यह उतना ही मजबूत होता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। यह सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, एक नया कौशल स्किल सीख सकते हैं या किसी नए विषय पर रिसर्च कर सकते हैं। यह आदत न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से युवा और जिज्ञासु भी बनाए रखती है। यह आपको एक ही जगह पर स्थिर होने से रोकती है और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा लाती है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आदत नंबर 4, कृतज्ञता का अभ्यास। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास हैं। कृतज्ञता का मतलब है उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद देना जो हमारे जीवन में है। चाहे वह सुबह की धूप हो, एक कप चाय हो या किसी मित्र का साथ। अपनी जिंदगी में कृतज्ञता को शामिल करने के लिए आप हर दिन सोने से पहले उन 3 चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। यह आपको नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। कृतज्ञता आपको यह सिखाती है कि खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसमें संतोष महसूस करने में है। आदत नंबर 5, नियमित व्यायाम और योग। यह एक ऐसी आदत है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन इसे कम ही लोग अपनाते हैं। हमारा शरीर हमारे अस्तित्व का मंदिर है। इसकी देखभाल करना हमारा पहला कर्तव्य है। नियमित व्यायाम और योग न केवल आपके शरीर को फिट रखते हैं, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स नामक रसायन उत्पन्न होते हैं
जो खुशी और कल्याण की भावना पैदा करते हैं। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है। यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी एक निवेश है। आदत नंबर 6, आत्मचिंतन और जर्नल लिखना। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शायद ही कभी रुककर अपने बारे में सोचते हैं। जर्नल लिखना या डायरी लिखना आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली तरीका है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखें। यह आदत आपको अपने आप को बेहतर समझने में मदद करती है। यह आपके मन में चल रही उलझनों को सुलझाने में मदद करती है। जब आप अपने डर, अपनी खुशियों और अपनी परेशानियों को लिखते हैं तो वे कम डरावने लगने लगते हैं। यह एक तरह से खुद से बात करने का तरीका है जो आपको मानसिक स्पष्टता और शांति देता है। आदत नंबर 7, सजग होकर खाना। हम में से ज्यादातर लोग खाते समय टीवी देखते हैं या फोन चलाते हैं। हम भोजन को सिर्फ पेट भरने का एक साधन मानते हैं, लेकिन सजग होकर खाने की आदत हमें यह सिखाती है कि भोजन एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। जब आप खाते हैं तो पूरी तरह से भोजन पर ध्यान दें, उसके स्वाद, उसकी बनावट और उसकी सुगंध को महसूस करें। यह आपको भोजन के प्रति सम्मान सिखाता है और आपके पाचन को भी बेहतर बनाता है। यह सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह वर्तमान क्षण में जीने का एक अभ्यास भी है। आदत नंबर 8, डिजिटल उपवास। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग अपने फोन और सोशल मीडिया के गुलाम बन गए हैं। एक डिजिटल उपवास, डिजिटल फास्ट, हमें इस गुलामी से आजादी दिलाता है। दिन में कुछ घंटे या हफ्ते में एक दिन के लिए अपने फोन और इंटरनेट से दूर रहें। यह आपको अपने आसपास की दुनिया से फिर से जुड़ने का मौका देता है। यह आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों और खुद से बात करने का समय देता है। डिजिटल उपवास आपको यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी है। आदत नंबर 9, नई भाषा सीखना। एक नई भाषा सीखना सिर्फ शब्दों को याद करना नहीं है, यह एक नए तरीके से सोचने का तरीका है। हर भाषा की अपनी एक संस्कृति और एक सोचने का तरीका होता है। जब आप एक नई भाषा सीखते हैं तो आप एक नई दुनिया के लिए दरवाजा खोलते हैं। यह आपके मस्तिष्क को चुनौती देता है, आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है और आपको एक अधिक विशाल दृष्टिकोण देता है। यह आपको दूसरों के साथ अधिक बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। यह एक ऐसी आदत है जो आपकी सीमाओं को तोड़ती है और आपको एक नागरिक के रूप में अधिक समृद्ध बनाती है। आदत 10, दूसरों की मदद करना। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदत है दूसरों की मदद करना। अपनी जिंदगी को सिर्फ खुद तक सीमित न रखें। दूसरों के लिए कुछ करने की आदत आपको एक गहरी संतुष्टि और खुशी देती है जो कोई और चीज नहीं दे सकती। आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं या किसी अजनबी के साथ मुस्कुराकर बात कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। यह आदत आपको यह सिखाती है कि सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि देने में है। यह आपको अहंकार से मुक्त करती है और आपको एक अधिक दयालु और मानवीय इंसान बनाती है। निष्कर्ष, तो ये थीं 10 आदतें जो आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। ये सभी आदतें कोई बहुत बड़ी या मुश्किल नहीं हैं। ये सभी छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें आप हर दिन उठा सकते हैं। याद रखें, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा को खूबसूरत बनाने के लिए आपको बस अपने कदम सही दिशा में उठाने हैं। एक आदत को अपनाने में समय लगता है। धैर्य रखें, खुद के प्रति दयालु रहें और धीरे धीरे एक एक करके इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह बस आपके अंदर की छोटी छोटी आदतों को बदलने का इंतजार कर रही थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोज एक छोटा कदम उठाएं। धन्यवाद।